हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ, गुरु के आशीर्वाद से ईश्वर भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो एक समय की बात है, एक औरत गुरु की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, पर उसे गुरु नहीं मिला। थक हार कर उस औरत ने निश्चय किया कि अब जो भी इंसान उसे सबसे पहले दिखाई देगा तो उसे ही अपना गुरु बना लेगी। इसके बाद वह एक धनवान के घर के आगे से गुजर रही थी कि अचानक उसके सामने एक चोर आ गया, जो कि धनवान के घर से चोरी करके भाग रहा था। चोर उस औरत को देखकर एकदम घबरा गया और औरत ने अपने मन में सोचा कि उसे अपना गुरु मिल गया। औरत ने चोर पर अपनी इच्छा जाहिर की कि अब वह ही अब उसका गुरु है, जिसे कि वह कब से तलाश रही थी। चोर बोला कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मुझे जाने दो। परंतु वह औरत चोर के पैरों में गिरकर उसे गुरु शिक्षा देने के लिए जिद करने लगी। चोर को लगा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे पकड़वा देगी। इसलिए चोर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा और आज से ही मैं तुम्हारा गुरु हूँ। चलो मेरे आश्रम, मैं तुम्हें वहीं शिक्षा दूंगा। यह सुनकर औरत की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वह खुशी खुशी उस चोर के साथ चल पड़ी। चोर उस औरत को जंगल की ओर ले चला और एक पेड़ के पास जा पहुंचा। चोर औरत से बोला, यह पेड़ ही मेरा आश्रम है। चोर ने उस औरत को पेड़ से रस्सी के साथ बांध दिया और कहा, जब तक मैं ना आऊं यहाँ से कहीं मत जाना। मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा और तुम्हारे बंधन खोलूंगा। इसको आप अपने गुरु की आज्ञा समझना और इसका पालन करना। फिर वापस आकर मैं तुम्हें शिक्षा भी दूंगा। और फिर चोर वहां से 9-11 हो गया। चोर को गए काफी समय हो चला था। औरत उसका इंतजार कर रही थी, पर वह कहाँ आने वाला था। काफी समय बाद जंगल में कुछ राहगीरों की नजर उस बंधी हुई औरत पर पड़ी और बोले कि यह तुम्हारे बंधन किसने बांधे हैं, हम इन्हें अभी खोल देते हैं। परंतु औरत ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे ये बंधन तो मेरे गुरु ही खोलेंगे, ऐसी मेरे गुरु की आज्ञा है। ये सुनकर राहगीर वहां से चल पड़े। यह सारी कहानी ऊपर से नारद मुनि देख रहे थे और सोच रहे थे कि वह चोर जिसको इस औरत ने गुरु माना है, वह तो अब कभी लौटने वाला ही नहीं है और यह बेचारी औरत जिद पर अड़ी है कि उसके बंधन वही चोर खोलेगा। तो इसके बंधन अब किस प्रकार खुलेंगे? नारद मुनि ने सोचा कि क्यों ना मैं ही जाकर उसके बंधन खोल दूं। तो फिर क्या था, नारद मुनि भी जा पहुंचे बंधन खोलने के लिए। नारद मुनि के लाख समझाने पर भी वह औरत नहीं मानी और बार बार यही रट लगाती रही कि मेरे बंधन तो मेरे गुरु ही खोलेंगे। निराश होकर नारद मुनि विष्णु जी के पास जा पहुंचे और आग्रह किया कि हे प्रभु, अब आप ही कोई हल निकालिए। विष्णु जी ने कहा, नारद जी आप चिंता ना करें, मैं जाकर उस औरत के बंधन खोलता हूँ, वह मेरी बात तो मान ही लेगी। तो फिर क्या था, विष्णु जी भी जा पहुँचे बंधन खोलने के लिए। परंतु पहले की तरह औरत ने भगवान गोविंद की बात भी नहीं मानी। यह सुनकर गोविंद ने नारद जी को आदेश दिया कि उस चोर को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ और इसके बंधन खुलवाओ। नारद मुनि ने जमीन आसमान एक कर दिया और चोर को ढूंढ निकाला और उस औरत के पास ले आए। तब नारद जी बोले, तुम्हारे गुरु आ गए हैं, अब तो बंधन खुलवा लो। औरत ने खुशी खुशी चोर से बंधन खुलवा लिए। चोर ने औरत से कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं तो केवल एक मामूली सा चोर हूँ। इस पर औरत ने कहा कि आपसे बड़ा गुरु कोई कैसे हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे गुरु और गोविंद दोनों मिल गए। कबीर दास जी भी इस बात को कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े
काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद एक साथ खड़े मिले, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए। गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है।